Hey there, you're listening to The Quint. अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम बनाकर रखा है और आज के हिसाब से $35 ट्रिलियन भारत से लूट कर ले गए हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा कोहिनूर इंग्लैंड में रखा है, लेकिन इन खबरों पर सिर्फ दिल से आह निकलती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिसे सुन के दिल से सिर्फ और सिर्फ वाह वाह ही निकलेगी। ब्रिटेन में पड़ा हमारा 306 करोड़ रुपया हमें अब फाइनली मिलने जा रहा है। ये पैसा था निजाम का और इस पर पाकिस्तान ने भी अपना दावा ठोक रखा था। लेकिन मसला क्या है? आखिर हमारी जो अमानत थी उसमें पाकिस्तान खयानत क्यों करना चाह रहा था? इस खजाने के पीछे की कहानी क्या है? यही है आज हमारी बिग स्टोरी पॉडकास्ट का टॉपिक और मैं हूं फबीहा सैयद। पूरा मामला समझने के लिए आज हम बात करेंगे हैदराबाद बेस्ड ब्लॉगर और जर्नलिस्ट यूनुस लासानिया से, जो बताएंगे हैदराबाद एनेक्सेशन और निजाम के इस फंड ट्रांसफर की पूरी कहानी। So essentially, after the money was transferred, also, the 1 million sterling, there was a dispute because the Nizam asked for the money to be returned, and then Pakistan also claimed the money. और बात करेंगे द क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव से, जो इस केस के लीगल पहलू को समझाएंगे। एक्चुअली अभी इसमें आपको अभी समझाया कि इसमें पाकिस्तान के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। उन्होंने काफी चीज बोले थे कि देखो वेपन्स के लिए लिया था, इसको इंडिया के रीच से निकालने के लिए लिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिग स्टोरी पॉडकास्ट क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर तो आप सुन ही सकते हैं, उसके अलावा गूगल और एप्पल पॉडकास्ट्स पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। स्पॉटिफाई और जियो सावन के ऐप्स पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी निजाम की। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के पैसे को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट यूके हाई कोर्ट में पिछले 70 साल से चल रहा था, उसका फैसला यूके हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर को भारत के हक में सुनाया है। यस, फाइनली। अब ये केस क्या था? केस ये था कि 1948 में हैदराबाद के निजाम की तरफ से करीब 1 मिलियन पाउंड ब्रिटेन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहीमतुल्लाह को ट्रांसफर की गई थी। उस रकम की कीमत अब 35 मिलियन पाउंड है, यानी कि करीब 306 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले 70 सालों से निजाम के पोते मुकर्रम जाह, जिन्हें भारत का समर्थन हासिल था, वो इस कोशिश में लगे थे कि ये पैसा पाकिस्तान नहीं बल्कि उन्हें मिलना चाहिए। दैट्स राइट, इनहेरिटेंस की इस जंग में पाकिस्तान इस पैसे को क्लेम करने में जुटा हुआ था। पार्टीशन के 1 साल के बाद जब निजाम ने ये 1 मिलियन पाउंड की रकम लंदन में जमा कराई, तो उस वक्त वो एक बड़ी ही मुश्किल राजनीतिक स्थिति में थे। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ उनकी रियासत, जिसमें हिंदू संख्या में मुसलमानों से ज्यादा थे, वो पाकिस्तान से कई हजार मील की दूरी पे थी। जब निजाम इस बात पर कोई फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मुइन नवाज जंग पर यकीन करते हुए 1 मिलियन पाउंड की रकम सौंप दी, जिसके बाद मुइन नवाज जंग ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और लंदन में पाकिस्तान के उसी वक्त बने नए हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के नाम वेस्टमिंस्टर बैंक में ट्रांसफर कर दिया। बाद में जब निजाम ने भारत के साथ रहने का फैसला किया तो वेस्टमिंस्टर बैंक को केबल करके अपना अकाउंट फ्रीज करने को कहा। तभी से भारत, निजाम का खानदान और पाकिस्तान तीनों इस रकम पर अपने अपने दावे करते आए हैं। पूरी बात सुनते हैं हैदराबाद बेस्ड जर्नलिस्ट और ब्लॉगर यूनुस लासानिया से। The whole issue of this money that was about 1 million sterling or pounds when it was transferred to the account of the then Pakistan representative Habib Rahmatullah revolves around Operation Polo itself. Operation Polo was set forth on September 17th, 1948 because the negotiations between the Indian government and Hyderabad state government broke down and there were law and order issues. The claim of the Indian government, which in some ways rightfully was that the Razakars, which was a private militia run by Qasim Rizvi, went around committing atrocities. So they sent the Indian army to annex the state. So the main contention here in this particular case is, the Indian army was sent on September 13th and Hyderabad was annexed to India by September 17th. So in between one of those days, that amount was transferred by Moin Nawaz Jung to the Pakistan representative in London. So the core issue is, why did that happen, right?
And Pakistan's contention was that India had quote unquote invaded Hyderabad, that it had supported the Hyderabad state by supplying arms and ammunition or whatever service it was, for which it received that money. The thing is, Moin Nawaz Jung was a cabinet minister under the last government of the Hyderabad state, which was then run by Usman Ali Khan, the last and seventh Nizam. Moin Nawaz Jung was one of the two people, in fact, who had the authority to manage the Nizam's account, or one of the few people. So now, why he did that is still unclear. There are only theories, I guess, or there are only, in whatever books that have been written since 1948. Major General Syed Ahmad Al-Idrus, he writes that that amount was transferred, and that Moin Nawaz Jung basically used that money to help refugees who were left from India to Pakistan. But even that is also unfounded. लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। इस खजाने पर किसी और की भी नजर थी, और वो है प्रिंसेस ताहिरा। साल 2001 में प्रिंसेस ताहिरा ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को बताया कि वेस्टमिंस्टर बैंक में जमा रकम में से 5 मिलियन पाउंड की वो हकदार थीं, क्योंकि उनकी शादी निजाम के पोते मुकर्रम जहां से हुई थी और अब तलाक हो चुकी है, इसलिए बतौर मेहर प्रिंसेस ताहिरा अब उस रकम की हकदार हैं। 2001 में गार्डियन पेपर में छपी एक खबर के अनुसार मुकर्रम जहां के दोस्त सदरुद्दीन जावेरी ने बताया कि हालांकि जहां की कई पत्नियां हैं, लेकिन प्रिंसेस ताहिरा उनमें से नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वो तब तुर्की में अपनी 5वीं बीवी राजकुमारी और चंडी के साथ रहते थे। निजाम के इस फंड के बारे में जब पूछा तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि निजाम के पोते मुकर्रम जहां को उन पैसों की सख्त जरूरत है, वो कर्ज में हैं और इस्तांबुल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश सरकार अब उन्हें अनदेखा कर रही है। अब जबकि ब्रिटिश हाई कोर्ट से फैसला आ ही गया है, तो सवाल है कि क्या अब ये पैसा भारत सरकार और निजाम के परिवार में बटेगा? ये समझते हैं द क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव से। एक्चुअली अभी इसमें आपको अभी समझाया कि इसमें पाकिस्तान के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ बोले थे कि देखो, वेपन्स के लिए लिया था, इसको इंडिया के रीच से निकालने के लिए लिया था यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन पोलो जब हुआ था हैदराबाद में वो सब इलीगल था, और ये इसलिए पूरा मैटर। और देखो, यहाँ पे पाकिस्तान है, एक सॉवरेन स्टेट है, उसके एक्शंस के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल है कि ये, इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स जिसके सामने ये केस है वो इस मैटर को सुन नहीं सकते। इसमें इन सब आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने वैसे पूरा डिसमिस किया है, क्योंकि एक तो किस वजह से पेमेंट दिया था वो सब कुछ एक्चुअली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये वेपन्स के लिए या कुछ के लिए ऐसे कुछ नहीं था। यहाँ पे क्लियरली जो लेटर्स वगैरह थे निज़ाम के मिनिस्टर के और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर के बिटवीन, जो लेटर्स थे उसमें क्लियरली लिखा था कि देखो, ये ट्रस्ट के लिए आप रख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया मुझसे ले लेंगे, तो अभी उनको नहीं देना है। पर वो उस टाइम का मैटर था ना, क्योंकि अब 1965 में ही जाके फिर उस निज़ाम का इंडिया के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था इसके बारे में, इसलिए इंडिया उसी टाइम आगे थे। तो पहला इशू ये जो था कि जस्टिसेबिलिटी क्या है, इसमें कोर्ट इस मामले को सुन भी सकते या नहीं। उसमें कोर्ट ने बोला, देखो, यहाँ पे पाकिस्तान का कोई सॉवरेन स्टेट फंक्शन नहीं था। उसको एक रिक्वेस्ट किया था हाई कमिश्नर को कि इस मनी को रख लो थोड़ी टाइम के लिए। ये पाकिस्तान के सॉवरेन स्टेट के कोई फंक्शंस का कोई ऐसे, तो इसलिए जस्टिसेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है इसमें। दूसरी चीज ये था कि यहाँ पे कि पर्पस क्या है। उन्होंने बोला, देखो, यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है, क्योंकि जब एक्चुअली कोई मनी ट्रस्ट में जाता है, एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए पैसे जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा जो जिसको पैसे मिल रहा है वो उसके पैसे बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है कि ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो जो कंडीशंस खत्म हो गए थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा निज़ाम को लगा था कि क्या इंडिया एनेक्स करेंगे या नहीं, वो तो हो गया था। इसीलिए इलीगैलिटी का भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कहते कि देखो, इलीगैलिटी है, यहाँ पे कानून के खिलाफ है ये पूरा, क्योंकि एनेक्सेशन जो हुआ था वो गलत था। पर कोर्ट ने कहा कि देखो, चाहे एनेक्सेशन गलत हो या ठीक है, 1948 में ये हो गया, 1965 में इंडिया के साथ अग्रीमेंट करे निज़ाम, तो इसमें कोई इलीगैलिटी का भी इशू नहीं आ सकता है। इसमें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली चीज़ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सॉवरेन इम्यूनिटी के वजह से केस काफ़ी देर के लिए डिले हुआ है। ये टाइम बार इसीलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सॉवरेन इम्यूनिटी का वो क्लेम किया था, क्योंकि उन्होंने अगर 1954 में क्लेम किया, फिर उन्होंने 2013 में ही उसको वेव किया है। अगर ये क्लेम नहीं होता 1954 में, तब तो केस टाइम में भी फाइल हो सकता था। क्योंकि ये नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो लिमिटेशन एक्ट का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते। और उन्होंने ये भी होल्ड किया कि क्योंकि पाकिस्तान ने ये अटेम्प्ट किया है बोलने के लिए कि ये लिमिटेशन हो गया है इसमें, और ये बहुत टाइम हो गया और ये केस नहीं फाइल हो सकता, उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि तुम्हारे गलती से ही ये हुआ है, इसीलिए
यहाँ पे आपका एक अब्यूज़ प्रोसेस है, तो उनके अगेंस्ट और भी चला गया था और उनको रेस्टिट्यूशन का भी देना पड़ेगा अगर वो पैसे उनको वापस नहीं मिले। इस खजाने की कहानी तो आप समझ गए हैं, लेकिन अब निजाम का किस्सा भी सुन लीजिए। आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स जैसी कोई लिस्ट निकलती है और उसमें सबसे अमीर का नाम देख आप शायद रश करते होंगे कि कभी हमारे देश का कोई शख्स दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों नहीं बनता। तो आपको बता देते हैं कि हमारे निजाम उस्मान अली खान किसी जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थे। टाइम मैगजीन ने 1937 में उस्मान अली खान पर एक कवर स्टोरी की थी जिसमें उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया गया था। यहाँ तक कि उनके पास कितने डायमंड्स, रूबी, सैफायर्स, पर्ल्स हैं, इसकी भी लिस्ट निकाली थी। इंडो चाइना वॉर के समय उन्होंने सरकार को, ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा, इंडो चाइना वॉर के समय उन्होंने सरकार को 5000 किलो सोना दिया था, दान किया था, ताकि जो पोस्ट वॉर इकोनॉमी है वो वापस ट्रैक पे आ जाए। यहाँ तक कि 2019 में निजाम के जो जूल्स थे वो न्यूयॉर्क में एक ऑक्शन हाउस में 700 करोड़ में बेचे गए हैं। ये ऑक्शन करीब 12 घंटे चली थी। निजाम की तलवार 13 करोड़ की बिकी और एक 52 कैरेट का रेक्टेंगुलर कट डायमंड जिसे द मिरर ऑफ पैराडाइज कहा जाता है वो 45 करोड़ का बिका। हालांकि निजाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बड़े कंजूस थे और फिजूल में पैसा खर्च नहीं करते थे। निजाम के परिवार ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत से हैदराबाद पे शासन किया था और वो ब्रिटिश भारत में एकमात्र शासक थे, एक ऐसे वाहिद रूलर थे जिन्हें अंग्रेजों ने एक्सॉल्टेड हाइनेस का टाइटल दिया था, यानी कि महान शासक। ये टाइटल उन्हें तब मिला जब निजाम ने ब्रिटिश एक्सचेकर को पहले विश्व युद्ध के लिए 25 मिलियन पाउंड का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था। 25 मिलियन पाउंड उस जमाने में। तो ये थी निजाम की कहानी, जहां पैसा आना था, जिसके नसीब में पैसा लिखा था उसी को मिला। कल एक बार फिर एक बड़ी खबर के साथ आप सुनेंगे बिग स्टोरी हिंदी, क्विंट हिंदी पर।